इंडिया पर सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जाता है बीते दिनों इलाके में हुई कई चोरियों का खुलासे का लोग कयास ही लगाते रहे। इस बीच चोरों ने थाने के सामने ही एक और घटना को अंजाम देकर पुलिसिया इकबाल पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा एक अन्य जगह से भी घटना की सूचना है, तो क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मित्रा जी। तो दुर्गेश जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी अवधेश जी, आपको जानकारी दे रहे हैं कि बीती रात रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में एक पाल्हापुर गांव में 3 चोरियां, और वही थाने के सामने की बात की जो आपने, तो थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर गेट के सामने रानी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है। वही कॉलेज में कमरा है, कमरे में पंकज वर्मा अध्यापक थे, जिनकी दुकान भी है थाने के सामने। स्टेशनरी की दुकान है, कापी किताबों की दुकान है, कंप्यूटर भी रखते हैं, उसी में कार्य भी करते हैं। वहाँ उनका कमरे में अलमारी में 1,20,000 रुपए रखा हुआ था, और उनका कहना है कि जब वो रात को उठे देखा हुए और 3:30 और 4 के करीब देखा तो कमरा खुला हुआ था, और अलमारी का जो दरवाजा था वो भी खुला हुआ था, और जो चाबी थी उनके नीचे जो तकिए के नीचे रखकर सोते हैं उसके नीचे चाबी रखी हुई थी, और वहीं से चाबी उठाई गई, और उसके बाद में जो पैसा 1,20,000 रुपए था वो गायब कर दिया गया। वहीं यही बात करें तो रामपुर मथुरा अटौरा रोड पर एक धोबिनपुरवा पड़ता है, धोबिनपुरवा में एक राजकुमार का घर है, वहां से भी 10,000 की नकदी, एक माला और सोने का और सामान भी चोरों ने हाथ साफ किया। वहीं पाल्हापुर में एक रमेश पाल के यहाँ मोबाइल, ब्रह्मदीन है, और बहादुर इन लोगों के यहाँ नकदी समेत जो सामान था घर का वो पूरा समेट दिया। जी बिल्कुल, ये काफी बड़ी जानकारी और काफी हैरान करने वाली जानकारी इस मामले में सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि थाने के सामने जो एक विद्यालय पड़ता है रानी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, इसमें एक पंकज वर्मा, जिनकी अलमारी से 1,20,000 रुपए की जो है रकम चोरी करने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा इलाके के पलाहापुर निवासी रमेश का मोबाइल, ब्रह्मदीन का बैग, 4,000 रुपए की नकदी, इसके अलावा बहादुर का लगभग 14,000 रुपए का नकदी का सामान। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, जैसा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि इसके पहले भी मोबाइल की दुकान पर, कस्बे में मोबाइल की दुकान पर चोरियां हुई हैं। सुरजनपुर में दुर्गेश के घर में चोरी हुई है, बुद्धिपुरवा में कल्लू के घर, तिगड़ा में राजकुमार के घर, पंचवटी में चौराहे पर बिजलाल के घर में चोरी हुई है, तुलसीपुर बंजर में राकेश व रामकरण के यहाँ चोरियों की घटनाएं हैं, विशेषण के निशार का ट्रैक्टर ट्रॉला, धोबी बंगला के पेशकार के यहाँ चोरी, तमाम चोरियों की घटनाएं हैं। इसके बाद भी जैसी जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं कि स्थानीय थानेदार, जिनका नाम संजय पांडे बताया जा रहा है, उनके द्वारा हैरान करने वाला बयान दिया जा रहा है। उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि जब घरों में दरवाजे ही नहीं हैं तो पुलिस चोरी किस प्रकार से रखे। तो इसके बाद उस प्रकार के तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि पुलिसिया गश्त क्या करती है, पुलिस की टीमें रात में गश्त करती हैं, समय समय पर जैसी रूटीन चेकअप होती वैसी गश्त करती हैं, उसके बाद भी चोरी की घटनाएं नहीं रुक रही हैं, और जिम्मेदारों के ऐसे बयान आ रहे हैं। दुर्गेश जी, हम आपसे एक जानकारी चाहेंगे, क्या किसी उच्चाधिकारी से इस मामले में आपकी बातचीत हुई है? जी, पूरे मामले में जो क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद है वेद प्रकाश श्रीवास्तव, उनसे भी बात की गई, तो उनका कहना था कि जो भी चोरियां हैं और जो भी घटनाएं हुई हैं उनकी पूरी जांच कराई जाएगी। जांच कराने के बाद में जो भी निष्कर्ष निकलता है वो बिल्कुल सामने लाया जाएगा, और कोई भी ऐसी बात हो रही है कि थाने के सामने से चोरी हो रही है या पहले की चोरियां हैं वो नहीं खुली हैं, उन पर पूरी तरीके से जो भी चीजें हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा और उनकी पूरी जाँच कराई जाएगी। जी बिल्कुल, मामले में स्थानीय सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव के द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा है कि पुरानी जो चोरियां हैं और जो वर्तमान घटनाएं सामने आई हैं, सभी घटनाओं का अनावरण किया जाएगा। इसके पहले मामले में जो पीड़ित हैं पंकज वर्मा, इसके अलावा अवध राम, केतकी देवी, इनकी बाइट भी हमारे पास में आई है, हम अपने दर्शकों को वह भी सुनवाते हैं। क्या सामान गया चोरी में? चोरी में के नथुनी गई है और पायल गई है, मीना गए हैं, हाथन के तोड़ा है और मंगलसूत्र है। अच्छा, कड़ा कौन से थे? अरे हाथन में है वह जन पहना तोड़ा उन्हें। किस चीज के थे? चांदी के? हाँ, चांदी के, सब चांदी सामान गए, सोने। किधर से आए चोर? अब आए इधर से आए हैं, और कहाँ से ही हैं। थाने में प्रार्थना पत्र दिया? गए हैं मालिक। और कुछ नकदी? नगद 4,000 रुपया है। आज रात करीब जो है वही 3:15 बजे जब जगे तो हमारा घर का दरवाज़ा खुला हुआ था कमरे का, और अलमारी में रखे करीब 1,20,000 रुपये जो है चोरी हो गए हमारे।
हम लोग आराम से सोए हुए थे बरामदे में और तकिया के नीचे चाबी रखी थी हमारे, वहाँ से चाबी ले जा करके ताला खोला है और फिर अलमारी से पैसे गायब हुए। आपके कमरे की और थाने की दूरी कितनी? लगभग 50 मीटर है। इसमें रात में मतलब यहाँ सामने थाने के सामने गश्त वगैरह ऐसे नहीं देख सकते क्या? अब होती है थाने के गेट पर होती होगी, यहाँ थोड़ी। क्या घटना हुई रात में? रात में चोरी हुई। कब जानकारी हुई थी? 3 बजे रात। क्या कुछ गया सामान में? सामान में हाँ है सोना चांदी के और 8200 रुपया की। सोना चांदी लगभग कितनी कीमत के होंगे? अरे हुई बोलम सम 5 थान गए। 5 थान वजन रहे ना। सूचना दिया थाने में? थाने में सूचना तुरंत 100 नंबर सुबह आई थी 5 बजे। अच्छा, एप्लीकेशन दिया है? एप्लीकेशन देगी। तो आप देख सकते हैं कि परिजनों जो पीड़ित पक्ष है उनके जो है गंभीर आरोप हैं। मामले में जो थानेदार हैं उनके भी जिम्मेदारों के जो है गैर जिम्मेदाराना बयान है कि जब घरों में जो है दरवाजे नहीं है तो पुलिस चोरी कैसे रोके। फिलहाल मामले में सीओ महमूदाबाद के द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा है कि सभी घटनाओं का जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। फिलहाल इंडिया इन मामलों में अपनी पूरी नजर बनाए हुए है। जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है हम अपने दर्शकों को सबसे पहले सबसे सटीक बताएंगे। तो दुर्गेश जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।